अनादिकाल से भारत भूमि ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रही है। हिमालय की गोद से लेकर गंगा की धारा तक हर जगह ऋषि मुनियों ने तप किया, सत्य की खोज की और समाज को मार्ग दिखाया। इन्हीं पावन परंपराओं में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान एक महान व्यक्तित्व का उदय हुआ, गौतम बुद्ध। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ ने गहन ध्यान में बैठकर अंततः निर्वाण का अनुभव किया, तो उनका मन अद्भुत शांति से भर उठा। उन्होंने देखा कि जीवन का मूल स्वरूप दुख से जुड़ा है और इस दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। यह केवल आत्मज्ञान नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शन था। लेकिन ज्ञान को अपने तक सीमित रखना बुद्ध के स्वभाव में नहीं था। उन्हें लगा कि यह अनुभव तभी सार्थक होगा जब वे इसे दूसरों के साथ बांटेंगे। तभी उनके मन में अपने पुराने 5 साथियों की याद आई, वे साधु जो उनके साथ तपस्या में संलग्न रहे थे। पर जब सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया, तो वे उनसे अलग हो गए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने निश्चय किया कि वे इन्हीं साथियों को अपना पहला उपदेश देंगे। उनके हृदय में करुणा उमड़ रही थी। वे जानते थे कि इन साधुओं में सत्य को समझने की गहरी प्यास है। यही कारण था कि बुद्ध ने कदम बढ़ाए सारनाथ की ओर, जहां उनके 5 साथी कौंडिन्य, भद्रिक, वप, महानाम और अश्वजित मृग उद्यान में तपस्या कर रहे थे। गंगा के किनारे किनारे चलते हुए बुद्ध सारनाथ पहुंचे। कहते हैं कि जब साधुओं ने उन्हें आते देखा, तो पहले उन्होंने यहीं से मानव इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। सारनाथ का मृग उद्यान अब केवल जंगल नहीं रहा, यह वह स्थल बनने वाला था जहां धर्म का नया चक्र घूमेगा। बुद्ध ने अपने साथियों को संबोधित किया। उनकी वाणी सरल थी किंतु गहरी। उन्होंने जीवन का वह रहस्य बताया जो उन्होंने अनुभव किया था। 4 आर्य सत्य उन्होंने कहा। 1, जीवन दुखमय है। 2, दुख का कारण तृष्णा है। 3, तृष्णा के नाश से दुख का नाश संभव है। 4, इस नाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उनकी बातों में कोई दार्शनिक जटिलता नहीं थी, बल्कि एक सीधा अनुभव था। 5 साधु मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। धीरे धीरे उनके हृदय में भी प्रकाश की किरणें उतरने लगीं। यही था धर्म चक्र प्रवर्तन, वह क्षण जब बुद्ध ने अपने ज्ञान को पहली बार साझा किया और धर्म का पहिया संसार में घूमना शुरू हुआ। इसी घटना से बौद्ध संघ की नींव पड़ी। सारनाथ का यह पहला अध्याय केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हमें यह संदेश देता है कि सत्य की खोज अकेली नहीं है। जब एक मनुष्य उसे पाता है, तो वह पूरी मानवता की धरोहर बन जाती है। सारनाथ का मृग उद्यान शांत और हरियाली से आच्छादित था। वहां हिरणों के झुंड स्वतंत्र रूप से विचरण करते, हवा में मंद सुगंध बसी रहती और वातावरण तपस्या तथा ध्यान के लिए अनुकूल था। यह वही स्थान था जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया। धर्मचक्र प्रवर्तन के उस क्षण ने केवल 5 साधुओं को ही नहीं बदला, बल्कि पूरी मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। जब बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया, तो उनके शब्दों में केवल विचार नहीं थे, बल्कि आत्मानुभव की शक्ति थी। यही कारण था कि सुनने वालों के भीतर परिवर्तन की चिंगारी जाग उठी। सबसे पहले कौंडिन्य ने बुद्ध के वचनों को हृदय से स्वीकार किया। उन्हें लगा कि वे सत्य के सामने खड़े हैं और अब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रही। कहते हैं कि बुद्ध ने उसी क्षण उन्हें अरहत घोषित किया, अर्थात वह जिसने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाई। यह घटना अद्वितीय थी, क्योंकि यह बौद्ध धर्म के पहले शिष्य की स्थापना थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य 4 साथी भद्रिक, वप, महानाम और अश्वजित भी बुद्ध की शरण में आए। सभी ने उनके उपदेश को आत्मसात किया और क्रमशः संघ का हिस्सा बने। इस प्रकार बौद्ध संघ की नींव पड़ी, एक ऐसा समुदाय जो करुणा, अनुशासन और साधना पर आधारित था। संघ का महत्व केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक भी था। यहां कोई जाति, कुल या ऊंच नीच का भेद नहीं था। जिसने भी सत्य की खोज करने की इच्छा जताई, वह स्वागत योग्य था। यह उस समय के समाज में एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि वैदिक व्यवस्था में जाति, पांति और कर्मकांड का बोलबाला था।
बुद्ध ने इन सीमाओं को तोड़कर एक ऐसा मार्ग दिखाया जहां सभी को समान अवसर था। मृग उद्यान में अब प्रतिदिन एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता। बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान की विधियां बताते, जीवन के मूल्यों पर चर्चा करते और उन्हें मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा देते। उन्होंने समझाया कि न तो कठोर तपस्या ही मुक्ति का मार्ग है और न ही भोग विलास। सच्चा पथ इन दोनों के बीच है, मध्यम मार्ग। धीरे धीरे सारनाथ का यह स्थल तीर्थ का रूप लेने लगा। आसपास के लोग यहां आने लगे, बुद्ध की वाणी सुनने और संघ का हिस्सा बनने की लालसा लेकर। बुद्ध का करुणामय व्यक्तित्व सबको आकर्षित करता। उनकी आंखों में गहराई थी, परंतु उनमें कठोरता नहीं, केवल प्रेम और समझ। यहीं से बौद्ध धर्म की यात्रा आगे बढ़ी। यह केवल धर्म नहीं था, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति थी। बुद्ध ने दिखाया कि दुख का कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है और उसका समाधान भी हमारे भीतर ही है। सारनाथ की इस धरा ने उस दिन मानव इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। यह स्थान केवल एक उपदेश का गवाह नहीं था, बल्कि उस आंदोलन का जन्म स्थान था जिसने आगे चलकर पूरे एशिया और फिर विश्व को प्रभावित किया। आज भी जब हम मृग उद्यान के बारे में सोचते हैं तो लगता है जैसे वहां बुद्ध की वाणी गूंज रही हो, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। सारनाथ का मृग उद्यान शांत और हरियाली से आच्छादित था। वहां हिरणों के झुंड स्वतंत्र रूप से विचरण करते, हवा में मंद सुगंध बसी रहती और वातावरण तपस्या तथा ध्यान के लिए अनुकूल था। यह वही स्थान था जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया। धर्मचक्र प्रवर्तन के उस क्षण ने केवल 5 साधुओं को ही नहीं बदला, बल्कि पूरी मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। जब बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया तो उनके शब्दों में केवल विचार नहीं थे, बल्कि आत्मानुभव की शक्ति थी। यही कारण था कि सुनने वालों के भीतर परिवर्तन की चिंगारी जाग उठी। सबसे पहले कौंडिन्य ने बुद्ध के वचनों को हृदय से स्वीकार किया। उन्हें लगा कि वे सत्य के सामने खड़े हैं और अब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रही। कहते हैं कि बुद्ध ने उसी क्षण उन्हें अरहत घोषित किया, अर्थात वह जिसने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाई। यह घटना अद्वितीय थी क्योंकि यह बौद्ध धर्म के पहले शिष्य की स्थापना थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य 4 साथी भद्रिक, वप, महानाम और अश्वजित भी बुद्ध की शरण में आए। सभी ने उनके उपदेश को आत्मसात किया और क्रमशः संघ का हिस्सा बने। इस प्रकार बौद्ध संघ की नींव पड़ी, एक ऐसा समुदाय जो करुणा, अनुशासन और साधना पर आधारित था। संघ का महत्व केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक भी था। यहां कोई जाति, कुल या ऊंच नीच का भेद नहीं था। जिसने भी सत्य की खोज करने की इच्छा जताई वह स्वागत योग्य था। यह उस समय के समाज में एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि वैदिक व्यवस्था में जाति पांति और कर्मकांड का बोलबाला था। बुद्ध ने इन सीमाओं को तोड़कर एक ऐसा मार्ग दिखाया जहां सभी को समान अवसर था। मृग उद्यान में अब प्रतिदिन एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता। बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान की विधियां बताते, जीवन के मूल्यों पर चर्चा करते और उन्हें मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा देते। उन्होंने समझाया कि न तो कठोर तपस्या ही मुक्ति का मार्ग है और न ही भोग विलास। सच्चा पथ इन दोनों के बीच है, मध्यम मार्ग। धीरे धीरे सारनाथ का यह स्थल तीर्थ का रूप लेने लगा। आसपास के लोग यहां आने लगे, बुद्ध की वाणी सुनने और संघ का हिस्सा बनने की लालसा लेकर। बुद्ध का करुणामय व्यक्तित्व सबको आकर्षित करता। उनकी आंखों में गहराई थी, परंतु उनमें कठोरता नहीं, केवल प्रेम और समझ। यहीं से बौद्ध धर्म की यात्रा आगे बढ़ी। यह केवल धर्म नहीं था, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति थी। बुद्ध ने दिखाया कि दुख का कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है और उसका समाधान भी हमारे भीतर ही है। सारनाथ की इस धरा ने उस दिन मानव इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। यह स्थान केवल एक उपदेश का गवाह नहीं था, बल्कि उस आंदोलन का जन्म स्थान था जिसने आगे चलकर पूरे एशिया और फिर विश्व को प्रभावित किया। आज भी जब हम मृग उद्यान के बारे में सोचते हैं तो लगता है जैसे वहां बुद्ध की वाणी गूंज रही हो, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो।
सारनाथ के मृग उद्यान में जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो उसमें केवल 4 आर्य सत्यों की व्याख्या ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि मुक्ति पाने के लिए किस मार्ग पर चलना होगा। यह मार्ग था आर्य अष्टांगिक मार्ग। उन दिनों लोग अक्सर 2 छोरों पर जी रहे थे, या तो कठोर तपस्या में शरीर को कष्ट देते या फिर भोग विलास में जीवन को खो देते। बुद्ध ने कहा कि ये दोनों ही चरम मार्ग हैं और सच्चा पथ इनके बीच है। यही मध्यम मार्ग है और इसे समझने और जीने के लिए अष्टांगिक मार्ग ही सही साधन है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग बुद्ध ने इसे सरल शब्दों में समझाया। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण अपनाना, यह जानना कि जीवन दुःखमय है और उसका कारण तृष्णा है। 2. सम्यक संकल्प, करुणा, अहिंसा और परोपकार से भरे विचार रखना। 3. सम्यक वाणी, झूठ, कटुता और निंदात्मक शब्दों से बचकर सत्य और मधुर भाषा बोलना। 4. सम्यक कर्मांत, ऐसे कर्म करना जो हिंसा, चोरी और पाप से दूर हों। 5. सम्यक आजीविका, ऐसा जीवनयापन करना जिससे दूसरों को पीड़ा न पहुंचे। 6. सम्यक व्यायाम, मन और शरीर को बुरी प्रवृत्तियों से दूर रखने का निरंतर प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, सजग रहना, वर्तमान क्षण में जीना और अपने विचारों व कर्मों पर ध्यान देना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना। यह मार्ग केवल साधु सन्यासियों के लिए ही नहीं था। बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ जीवन जीने वाला कोई भी व्यक्ति इसे अपना सकता है। यही कारण है कि उनकी शिक्षा समाज के हर वर्ग में सहजता से फैलने लगी। साधुओं पर प्रभाव, बुद्ध के 5 शिष्य जब इस मार्ग की गहराई को समझने लगे तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन का व्यावहारिक सूत्र है। वे ध्यान में बैठते, अपने विचारों का निरीक्षण करते और धीरे धीरे भीतर की शांति का अनुभव करने लगे। कौंडिन्य, जो पहले से ही बुद्ध की वाणी से प्रभावित हो चुके थे, अब दूसरों को भी यह मार्ग समझाने लगे। इस प्रकार संघ का प्रभाव बढ़ने लगा और मृग उद्यान में साधकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी। समाज पर असर सारनाथ के आसपास के लोग संघ की जीवन शैली देखकर आकर्षित होने लगे। वे देखते कि ये साधु न तो धन संपत्ति के लोभी हैं, न ही वे कठोर तपस्या से स्वयं को नष्ट करते हैं। वे तो शांति, करुणा और संतुलन के प्रतीक हैं। लोग उनके पास आते, उनसे सीखते और दान देते। यह एक नया सामाजिक ताना बाना था जहां त्याग और करुणा साथ साथ चल रहे थे। अष्टांगिक मार्ग की सार्वभौमिकता, बुद्ध के उपदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह किसी जाति, भाषा या भूगोल में बंधा नहीं था। दुहक और उसकी मुक्ति मानव जीवन की सार्वभौमिक सच्चाई है। यही कारण था कि सारनाथ से निकली यह धारा आगे चलकर पूरी दुनिया में फैल गई। सारनाथ की हवाओं में अब करुणा और शांति का संगीत गूंज रहा था। हिरणों की तरह मनुष्य भी यहां स्वतंत्रता और संतुलन का अनुभव करने लगे। यही वह क्षण था जब बुद्ध का संदेश सिर्फ 5 शिष्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचने लगा। बुद्ध के उपदेश के सदियों बाद भी सारनाथ की महिमा कम नहीं हुई थी। यह स्थान धीरे धीरे एक प्रमुख साधना केंद्र और मठवासी जीवन का प्रतीक बन गया। लेकिन असली बदलाव 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आया, जब मौर्य सम्राट अशोक ने इस पावन भूमि को नया रूप दिया। अशोक का हृदय परिवर्तन। अशोक प्रारंभ में एक कठोर और युद्ध प्रिय शासक थे। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में हुए भीषण रक्तपात ने उनके मन को झकझोर दिया। हजारों लोगों की मृत्यु और विनाश को देखकर वे गहरे पश्चाताप से भर उठे। तभी उन्होंने बुद्ध के करुणा और अहिंसा के संदेश को अपनाया। धर्म को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानने के बाद अशोक ने निश्चय किया कि वह बौद्ध शिक्षाओं को केवल अपने लिए ही नहीं रखेंगे, बल्कि पूरे समाज तक फैलाएंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र स्थलों को चिह्नित किया और वहां भव्य निर्माण कराए। सारनाथ में अशोक का योगदान, सारनाथ जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, अशोक के लिए विशेष महत्व रखता था। उन्होंने यहां अनेक मठ, स्तूप और स्तंभ बनवाए। सबसे प्रसिद्ध है धम्मिक स्तूप, जिसे बुद्ध के प्रथम उपदेश के स्थल पर निर्मित कराया गया। धम्मिक स्तूप विशाल और गोलाकार संरचना थी, जिसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी।
आज भी इसकी ऊंचाई और भव्यता देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कितना महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। इसके अलावा अशोक ने यहां सिंह स्तंभ भी स्थापित किया। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह पीठ से पीठ लगाकर खड़े हैं, जो शक्ति, साहस और धर्म के प्रसार का प्रतीक है। यह वही अशोक स्तंभ है जिसे आज हम भारत का राष्ट्रीय प्रतीक मानते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक ने सारनाथ से केवल निर्माण ही नहीं करवाए, बल्कि यहां से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य भी शुरू किया। उन्होंने भिक्षुओं को दूर दूर देशों में भेजा, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और यहां तक कि ग्रीस व मिस्र तक। सारनाथ अब केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं रहा, बल्कि यह बौद्ध संस्कृति का केंद्र बन गया। यहां अध्ययन, ध्यान और उपदेश की परंपरा स्थापित हुई। मठों में भिक्षु रहते, शिक्षा ग्रहण करते और यात्रियों को धर्म की बातें समझाते। अशोक की दृष्टि, अशोक का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक भी था। वे चाहते थे कि उनका साम्राज्य करुणा और धर्म पर आधारित हो। सारनाथ में किए गए उनके निर्माण इस विचारधारा का प्रतीक थे। आज भी जब हम धम्मिक स्तूप या अशोक स्तंभ को देखते हैं, तो यह केवल पत्थर की इमारतें नहीं लगती, बल्कि हमें उस सम्राट की स्मृति दिलाती हैं जिसने युद्ध से मुक्ति पाकर करुणा को अपना धर्म बनाया। सारनाथ की नई पहचान। अशोक के कारण सारनाथ की पहचान और भी चमक उठी। यह स्थान न केवल बौद्धों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का केंद्र बन गया। यही वह समय था जब सारनाथ ने पुनर्जन्म पाया और एक छोटे से मृग उद्यान से बढ़कर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। जहां एक ओर सारनाथ ने शांति, करुणा और ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया को दिया, वहीं दूसरी ओर इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय भी है जिसमें इस पवित्र भूमि पर अंधकार छा गया। मुस्लिम आक्रमणों का दौर। 12वीं शताब्दी में भारत पर मुस्लिम आक्रमणों का सिलसिला तेज हुआ। इस समय बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र थे, परंतु इन्हीं के साथ वे हमलावरों की क्रूरता का भी निशाना बने। 1194 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार और पूर्वी भारत पर आक्रमण किया। उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों को जला दिया, हजारों भिक्षुओं की हत्या की और बौद्ध ग्रंथों को नष्ट कर दिया। इसी दौर में सारनाथ भी उसके आक्रमण का शिकार बना। मठों और स्तूपों का विनाश। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी की सेना ने सारनाथ पहुंचकर यहां के मठों और स्तूपों को तोड़ डाला। मठों की इमारतें आग के हवाले कर दी गईं। हजारों भिक्षुओं की हत्या की गई। पवित्र ग्रंथ और पांडुलिपियां जला दी गईं। सदियों से जल रहा ज्ञान का दीपक अचानक बुझ गया। खंडहर में बदला गौरव। जहां कभी बुद्ध के उपदेश गूंजते थे, वहीं अब केवल सन्नाटा और राख बची। जहां शिल्पकारों ने कला की अद्भुत प्रतिमाएं बनाई थीं, वहां हमलावरों की तलवारें चलीं। जहां धर्म चक्र घूमता था, वहां इतिहास का पहिया ठहर गया। बौद्ध धर्म का भारत से लोप। सारनाथ के विनाश ने केवल एक तीर्थ को नहीं, बल्कि पूरे भारत में बौद्ध धर्म की जड़ों को हिला दिया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत से लगभग विलुप्त हो गया और उसकी जगह हिंदू धर्म और इस्लाम ने ले ली। सारनाथ, जो कभी ज्ञान और करुणा का केंद्र था, अब खंडहरों में बदल गया। विदेशी यात्रियों का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने अपनी यात्राओं में सारनाथ की समृद्धि का वर्णन किया था। लेकिन बाद के समय में विदेशी यात्रियों ने केवल इसके उजड़े हुए अवशेषों का जिक्र किया। जहां कभी जीवन था, वहां केवल पत्थरों का ढेर और टूटी हुई मूर्तियां बची थीं। सदियों का सन्नाटा। सारनाथ कई सदियों तक वीरान पड़ा रहा। स्थानीय लोग यहां से ईंट और पत्थर निकालकर अपने घर बनाने लगे। पवित्र स्तूप और मठ धीरे धीरे मिट्टी में दब गए। खुदाई और शोध के बाद जब सारनाथ का असली इतिहास सामने आया, तो यह स्थल फिर से जीवित हो उठा। 19वीं शताब्दी की पुरातात्विक खोजों ने इसकी नींव रखी और 20वीं शताब्दी में सारनाथ ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान वापस पा ली। बौद्ध देशों का योगदान। सारनाथ की महत्ता केवल भारत तक सीमित नहीं थी। जिन देशों में बौद्ध धर्म फैला, जैसे श्रीलंका, म्यांमार,
थाईलैंड, जापान, तिब्बत, चीन और नेपाल, उनके श्रद्धालुओं के लिए भी यह स्थल उतना ही पवित्र था जितना बोधगया। 20वीं शताब्दी में इन देशों ने यहां अपने अपने विहार और मंदिर बनवाए। श्रीलंका ने सुंदर मूलगंध कुटी विहार का निर्माण करवाया। जापान ने अपनी शैली का शांतिपूर्ण मंदिर यहां स्थापित किया। थाईलैंड और म्यांमार ने भी विशाल बुद्ध प्रतिमाएं और मठ बनवाए। इन निर्माणों ने सारनाथ को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र बना दिया। भारतीय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब सारनाथ का महत्व और भी बढ़ गया। भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष चुना। इसके साथ ही सारनाथ पूरे देश के लिए गर्व और एकता का प्रतीक बन गया। तीर्थयात्रा और श्रद्धालुओं का प्रवाह 20वीं शताब्दी के मध्य तक सारनाथ बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख तीर्थ बन चुका था। दुनिया भर से भिक्षु, विद्वान और श्रद्धालु यहां आने लगे। धमेक स्तूप के चारों ओर आज भी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं और वहीं ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र सारनाथ केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं रहा, बल्कि यह आधुनिक समय में भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। यहां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित होने लगे, ध्यान शिविर और प्रवचन कार्यक्रम होने लगे। भारतीय और विदेशी विद्वान बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने यहां आने लगे। सारनाथ संग्रहालय की ख्याति 20वीं शताब्दी में सारनाथ का पुरातत्व संग्रहालय दुनिया भर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र बना। यहां संरक्षित बुद्ध प्रतिमाएं और शिल्प बौद्ध कला की चरम उपलब्धि मानी जाती हैं। विशेषकर गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाएं, जिन्हें सारनाथ शैली कहा जाता है, आज भी बौद्ध कला की सबसे सुंदर कृतियों में गिनी जाती हैं। सारनाथ आज भी अपने प्राचीन गौरव को समेटे हुए है। यहां का हर स्थल न केवल बौद्ध धर्म की आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय कला, स्थापत्य और संस्कृति का जीवित उदाहरण भी है। 1. धमेक स्तूप। धमेक स्तूप वह विशाल स्तूप है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसका निर्माण मूलतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने कराया था। वर्तमान स्तूप लगभग 43 मीटर ऊंचा है और इसकी दीवारों पर जटिल नक्काशियां हैं। बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां और कमल के फूल इसे गुप्तकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण बनाते हैं। धमेक स्तूप केवल पत्थर और ईंट का ढांचा नहीं, बल्कि बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति और बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रतीक है। 2. मूलगंध कुटी विहार। मूलगंध कुटी विहार वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला धर्मोपदेश दिया। इसे 20वीं शताब्दी में श्रीलंका की सहायता से पुनर्निर्मित किया गया। विहार में बद्दी बुद्ध प्रतिमा स्थित है जो ध्यान मुद्रा में है और उसके चारों ओर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध देशों के श्रद्धालु ध्यान साधना करते हैं। यह विहार बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहां प्रतिदिन पर्यटक और भिक्षु ध्यान और पूजा के लिए आते हैं। 3 अशोक स्तंभ। सारनाथ का अशोक स्तंभ विश्व प्रसिद्ध है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ से पीठ लगाकर खड़े हैं। स्तंभ के नीचे धर्मचक्र अंकित है, जो आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी दिखाई देता है। अशोक स्तंभ न केवल सारनाथ का प्रतीक है, बल्कि यह सम्राट अशोक की करुणा और धर्म प्रेम की स्मृति भी है। 4. सारनाथ संग्रहालय। सारनाथ संग्रहालय में खुदाई के दौरान प्राप्त मूर्तियां और शिल्प संरक्षित हैं। संग्रहालय में गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाएं, स्तूपों की प्रतिकृतियां और प्राचीन शिलालेख देखे जा सकते हैं। यहां की मूर्तियां दर्शाती हैं कि किस प्रकार कला और धर्म एक साथ उभरे। संग्रहालय विद्यार्थियों, विद्वानों और पर्यटकों के लिए एक सीखने और अध्ययन करने का केंद्र बन गया है। 5. अन्य महत्वपूर्ण स्थल 64 योगिनी मंदिर और मठों के अवशेष, जो सारनाथ की प्राचीन भव्यता को दर्शाते हैं। शिलालेख और स्तूप अवशेष, जो इतिहासकारों के लिए ज्ञान का स्रोत है। सारनाथ की वर्तमान पहचान। आज सारनाथ का हर स्थल यह बताता है कि यह केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है। यह जीवित इतिहास, आस्था, ध्यान और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति का संगम है। श्रद्धालु यहां आने के बाद न केवल आध्यात्मिक शांति पाते हैं,
बल्कि इतिहास और कला की गहन अनुभूति भी करते हैं। सारनाथ का यह संयोजन स्तूप, विहार, स्तंभ और संग्रहालय इसे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। सारनाथ का इतिहास और धार्मिक महत्व उसे केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। आज यह स्थल न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। वैश्विक बौद्ध केंद्र सारनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां आए विदेशी भिक्षु और विद्वान अपने अपने देशों में बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत और चीन से लोग नियमित रूप से तीर्थयात्रा के लिए आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन और ध्यान शिविर सारनाथ को वैश्विक स्तर पर एक सम्मानित केंद्र बनाते हैं। पर्यटन का महत्व, सारनाथ के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व ने इसे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बना दिया है। देश विदेश से पर्यटक धम्मिक स्तूप, अशोक स्तंभ, मूलगंध कुटी विहार और संग्रहालय देखने आते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गाइड, आवास और परिवहन सेवाओं का विकास हुआ है, जिससे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सुविधा मिलती है। शिक्षा और शोध का केंद्र सारनाथ केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि शिक्षा और शोध का भी केंद्र है। यहाँ भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्र अध्ययन और शोध के लिए आते हैं। संग्रहालय और मठवासी केंद्र शोधकर्ताओं को प्राचीन मूर्तिकला, स्थापत्य और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर देते हैं। ये स्थल बौद्ध कला, संस्कृति और इतिहास के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का आधार बन गया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान सारनाथ विभिन्न संस्कृतियों और देशों के लोगों के बीच संवाद का भी केंद्र बन गया है। तीर्थयात्रा और अध्ययन के दौरान यहाँ विचार और अनुभव साझा किए जाते हैं। वैश्विक बौद्ध समाज के लिए यह स्थल सम्मान और एकता का प्रतीक बन गया। यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय पहचान ने भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर फैलाने में मदद की। सारनाथ का आधुनिक महत्व आज सारनाथ केवल प्राचीन खंडहर नहीं बल्कि एक जीवित स्थल है। यहाँ अध्ययन, साधना और ध्यान की परंपरा जारी है। यह स्थल लोगों को आध्यात्मिक शांति, ऐतिहासिक ज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। सारनाथ की वैश्विक मान्यता इसे विश्व धरोहर और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करती है। सारनाथ का यह आधुनिक रूप दर्शाता है कि प्राचीन ज्ञान और संस्कृति को संरक्षित करके हम उसे आज के समाज और दुनिया के लिए उपयोगी बना सकते हैं। सारनाथ, जिसे बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल माना जाता है, केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवित धरोहर है। यह स्थान बौद्ध धर्म, भारतीय संस्कृति और वैश्विक आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय केंद्र बन चुका है। ऐतिहासिक दृष्टि से सारनाथ का महत्व, सारनाथ वह पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र का संचालन का उपदेश दिया। यह वह क्षण था जब बुद्ध ने अपनी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या ने बौद्ध धर्म की नींव रखी और यह पूरे विश्व में फैलने के लिए तैयार हो गया। सारनाथ ने बौद्ध संघ की शुरुआत की, जो प्रबुद्ध व्यक्तियों का पहला मठावासी समुदाय था। यह समुदाय केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं बल्कि मानवता की भलाई और शांति के लिए काम करने वाले थे। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान, सारनाथ ने भारतीय और वैश्विक संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। यहाँ के स्तूप, मठ, मूर्तियां और शिलालेख हमें प्राचीन भारत की कला, स्थापत्य और धर्म का महत्वपूर्ण खजाना प्रदान करते हैं। इसे बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाते हुए सारनाथ ने न केवल भारत बल्कि एशिया और दुनिया भर के देशों को आध्यात्मिक ज्ञान और करुणा का संदेश दिया। आधुनिक समय में सारनाथ की भूमिका आज सारनाथ न केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है।
यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। सारनाथ में भिक्षु जीवन की परंपरा आज भी जीवित है और यहाँ के मठों और विहारों में ध्यान साधना, शिक्षा और अध्ययन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। यह स्थल शांति, सहिष्णुता और मानवता के मूल्य को बढ़ावा देता है जो आज की दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारनाथ की वैश्विक पहचान। सारनाथ ने खुद को एक वैश्विक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे धमेक स्तूप, अशोक स्तंभ और मूलगंध कुटी विहार ने सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल में बदल दिया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी केवल भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं, जिससे यह स्थल वैश्विक एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गया है। यहाँ आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, ध्यान शिविर और अध्ययन कार्यशालाएं सारनाथ को एक वैश्विक मंच पर स्थापित करती हैं। सारनाथ का शाश्वत महत्व। सारनाथ का महत्व केवल प्राचीन इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के समय में भी कायम है। यह स्थल हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति, करुणा और संतुलन से संपूर्ण होता है। सारनाथ न केवल धर्म का केंद्र है बल्कि यही एक ऐसी जगह है जहां हम अपने अस्तित्व, उद्देश्य और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं। सारनाथ का समग्र महत्व आज भी जीवित है और भविष्य में भी यह एक प्रकाश स्तंभ की तरह लोगों को ज्ञान, शांति और आस्था की दिशा में मार्गदर्शन करता रहेगा। सारनाथ का मृग उद्यान शांत और हरियाली से आच्छादित था। वहां हिरणों के झुंड स्वतंत्र रूप से विचरण करते, हवा में मंद सुगंध बसी रहती और वातावरण तपस्या तथा ध्यान के लिए अनुकूल था। यह वही स्थान था जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया। धर्मचक्र प्रवर्तन के उस क्षण ने केवल 5 साधुओं को ही नहीं बदला बल्कि पूरी मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। जब बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया तो उनके शब्दों में केवल विचार नहीं थे बल्कि आत्मानुभव की शक्ति थी। यही कारण था कि सुनने वालों के भीतर परिवर्तन की चिंगारी जाग उठी। सबसे पहले कौंडिन्य ने बुद्ध के वचनों को हृदय से स्वीकार किया। उन्हें लगा कि वे सत्य के सामने खड़े हैं और अब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रही। कहते हैं कि बुद्ध ने उसी क्षण उन्हें अरहत घोषित किया, अर्थात वह जिसने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाई। यह घटना अद्वितीय थी क्योंकि यह बौद्ध धर्म के पहले शिष्य की स्थापना थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य 4 साथी भद्रिक, वप, महानाम और अश्वजित भी बुद्ध की शरण में आए। सभी ने उनके उपदेश को आत्मसात किया और क्रमशः संघ का हिस्सा बने। इस प्रकार बौद्ध संघ की नींव पड़ी, एक ऐसा समुदाय जो करुणा, अनुशासन और साधना पर आधारित था। संघ